हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक व्याकरण का आज हम 13वां पाठ और 14वां पाठ जो है वह दोनों आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 13वें पाठ में क्या है? विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक या सर्वनामिक वाचक विशेषण। ये 4 भेद जो हैं वह विशेषण के हैं। पहला है गुणवाचक। गुणवाचक क्या है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराता है उसे हम गुणवाचक कहते हैं। जैसे गुण में कौन से आते हैं? जैसे स्नेह, प्रेम। तो इसका कुछ वाक्य जो यहाँ बनाया हुआ है, समीर साहसी बालक है। उसी प्रकार जो है संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। निश्चित संख्या क्या है? जिन विशेषण शब्द से उनकी निश्चित संख्या का पता चलता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे निश्चित संख्या, जैसे कि 2, 4, 3 गुना, 4 गुना, ये सब क्या है? एक्चुअल जो है वह निश्चित है कि हाँ इतना ही है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्द से किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है। जैसे कक्षा में कुछ लड़के हैं, कुछ हैं, यहाँ पे निश्चित नहीं है कि कितने हैं। उसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम शब्द के माप तोल का पता चले उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 5 मीटर कपड़ा थान में से काट दो। परिणाम पता चल रहा है, माप तोल पता चल रहा है। अब परिणामवाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं: निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक आप लोग समझ ही रहे हैं कि निश्चित मापतोल का पता चल रहा है कि हाँ 2 मीटर चाहिए, 5 मीटर चाहिए कि 10 मीटर चाहिए। और अनिश्चित में क्या है? कुछ मीटर या थोड़ा कपड़ा दे दो, ये क्या है? अनिश्चित है। संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक वाचक विशेषण किसे कहते हैं? जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताए या उसकी ओर संकेत करने का काम करता है तो उसे सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे लोग, यह घर, इस विद्यार्थी। संकेत किया जा रहा है, वे लोग क्या कर रहे हैं? संकेत किया जा रहा है वहां पर। उसके बाद है विशेषणों की अवस्था। तुलना की दृष्टि से विशेषण के जो है वह 3 अवस्थाएं हैं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल अवस्था क्या है? जब विशेषण किसी विशेषता को सामान्य रूप से बताए, किसी अन्य की तुलना न हो तो उसे विशेष रूप से मूल्य अवस्था कहते हैं। जैसे सुरेश कुशल कारीगर है। उत्तरावस्था, इसमें 2 वस्तु, व्यक्ति या स्थान की तुलना की जाती है। जैसे श्वेता रीमा से मोटी है। 2 विशेषता हो रही है, 2 व्यक्तियों की या 2 वस्तुओं की। उत्तमावस्था, इसमें 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा कहा जाता है। जैसे राजन कक्षा का सबसे होशियार छात्र है। ये था आपका विशेषण की अवस्था। अब विशेषणों की रचना जो है वह किस तरह से होती है? जहां आपको दिया हुआ है संज्ञा से विशेषण बनाया हुआ है: अनुभव, अनुभवी, गुलाब, गुलाबी, मिठास, मीठा। यह क्या है? संज्ञा से विशेषण बनाए हुए हैं जो कि आप लोगों को याद करने हैं। इसके बाद है आपका 14 चैप्टर क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है: कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं? 2 हैं: अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है?
जिस क्रिया को क्रम की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे छात्र भाग रहे हैं, विशाल सो रहा है। तो यहाँ पर जो है भागना, सोना, रोना, ये क्या है? कर्ता द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद है, अब अकर्मक क्रिया के जो हैं वह कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक क्या है? पूर्ण अथवा जो अपने में पूर्ण हो, मतलब अपने में पूरा हो। जैसे रमा जी कुर्सी पर बैठी हैं, यह पूर्ण है। अकर्मक क्या है? सॉरी, अपूर्ण अकर्मक क्या है? जिन अकर्मक क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता प्रधान न होकर किसी अन्य पूरक कर्म की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बच्ची बीमार है। बीमार क्या है? यह शब्द जो है यहाँ पे क्यों आया हुआ है? क्योंकि ये क्या है? अपूर्ण है। सकर्मक क्रिया क्या है? जिन क्रिया शब्द के व्यापार का फल कार्य यानी कि कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है, अर्थात जो दिखाई दे। राम ने रावण को मारा, अध्यापक पढ़ाते हैं, यह क्या है? सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद हैं, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक क्रिया क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जहां कर्म स्पष्ट हो वहां पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। जैसे समीर पत्र लिखता है, सिन्नी साइकिल चलाती है, ये क्या है? पूर्ण सकर्मक क्रिया है। उसके बाद है पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या है? कुछ वाक्य ऐसे भी देखने में आते हैं जहां कर्म के रहते हुए भी अर्थ पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता, अर्थात कर्म होता तो है पर अर्थ स्पष्ट नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण सकर्मक क्रिया। जैसे मैं तुम्हें अपना नेता नहीं मानता, यह क्या है? अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अकर्मक से सकर्मक क्रिया बनाई गई है। जैसे मुड़ना, मोड़ना, जुड़ना, जोड़ना, लेटना, लिटाना, यह सब भी जो है आप लोगों को याद करके रखना है। उसके बाद है रचना के आधार पर क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के जो है निम्नलिखित भेद हैं। मुख्य क्रिया, नामधातु क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है? वाक्य में पात्र एक क्रिया का प्रयोग हो अथवा एक ही क्रिया से अर्थ स्पष्ट हो जाए तो उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में बच्चे गए। संयुक्त क्रिया क्या है? 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ने लगे, 2 धातु है, दोनों को मेल किया गया है। उसके बाद है नामधातु क्रिया। मूल धातुओं से अलग शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया नामधातु क्रिया कहलाती है। जैसे संज्ञा पदों से नामधातु क्रिया बनाई गई है। शर्म, शर्माना, चमक, चमकाना, रंग, रंगना, यह जो है वह क्या है? नाम धातु क्रिया है। संज्ञा पद से नाम धातु, सर्वनाम पद से नाम धातु, विशेषण पद से नाम धातु, अव्यय शब्दों से जो है नाम धातु जो है यहाँ पे बनाए गए हैं, जो आप लोगों को याद करने हैं। उसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? दादाजी अनु से पानी मंगवाते हैं, ये क्या है? प्रेरणार्थक है, प्रेरणा दी जा रही है। माँ बच्चों को दूध पिलाती है, यहाँ पर क्या है? सब प्रेरणा जो है उनको दी जा रही है। अब प्रेरणार्थक के भी 2 भेद हैं, प्रथम कर्ता, द्वितीय कर्ता। प्रथम कर्ता क्या है? वाक्य में जब कर्ता स्वयं कार्य के लिए उपस्थित रहता है तो उसे स्वयं प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक पाठ पढ़ाता है, यहाँ स्वयं अध्यापक जो है पाठ को पढ़ाता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? जब कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य से कार्य को करवाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को नौकरानी से दूध पिलवाती है, खुद नहीं पिला रही है, दूसरों के द्वारा करवाया जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रिया
प्रथम और द्वितीय। ये जो है आप लोगों को पढ़ना है कि प्रथम क्रिया में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है और द्वितीय कौन सी होती है। उसके बाद है आपका लास्ट पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग में आने वाले क्रिया को हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिका क्रिया कहते हैं, तथा सदैव कर के साथ प्रयोग में लाई जाती है। जैसे वे पढ़ाकर चले गए, बच्चे खेलकर आए, मैं नहाकर जाऊंगा, राधा खाकर चली गई। यहाँ पर क्या है? कर का प्रयोग किया जा रहा है, कर का। ये था आपका क्रिया।